हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक एंड दैट इज़ प्लेन्स। ये आपके 3D चैप्टर का कंटिन्यूएशन टॉपिक है। हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में 3D ज्योमेट्री के बेसिक्स और लाइंस चैप्टर के बारे में बात की थी। वो चैप्टर और बेसिक्स आप अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद ही प्लेन्स के बारे में पढ़ो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज टॉपिक एंड दैट इज़ प्लेन्स। Planes. Now the question comes, what is a plane? Planes means a surface. For example, मान लो अगर आप किसी रूम में हो तो कोई भी एक वॉल अगर आप कंसिडर करो तो वो एक प्लेन बन सकती है, या फिर मान लो कि फ्लोर या फिर सीलिंग है आपके रूम का, वो भी एक सरफेस की तरह एक्ट करता है. सो इवन दैट कैन बी कॉल्ड एज अ प्लेन. नाउ लेट्स एक्चुअली सी हाउ अ प्लेन कैन बी यूनिकली डिफाइंड इन स्पेस. अपने लिए प्लेन की क्या क्या ज़रूरत है. सो प्लेन को ड्रॉ करने के लिए जनरली इस तरीके से हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं विच रिप्रेजेंट्स अ प्लेन. इस प्लेन में मुझे एक फिक्स्ड पॉइंट पता होना चाहिए. लेट्स सपोज दिस इज पॉइंट ए, फिक्स्ड पॉइंट इस प्लेन के ऊपर लाई करने वाला. फिर कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट पता होना चाहिए. दैट वेरिएबल पॉइंट कैन बी नेम्ड एज आर, या फिर बहुत जगह पे उसे पी भी नाम दे सकते हैं. ये पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है. नाउ इफ यू जॉइन दिस ए और आर को अगर आप जॉइन करो तो एक लाइन बननी चाहिए विच ऑल्सो लाइज ऑन दिस प्लेन. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे जॉइन कर लूँ तो ये लाइन भी इसी प्लेन पे लाई करेगी. इस तरीके से. सो दिस पॉइंट ए इज अ फिक्स्ड पॉइंट, दिस आर इज अ वेरिएबल पॉइंट. ये कहीं भी हो सकता है. नेक्स्ट थिंग विच इज इंपॉर्टेंट इज इन सारी लाइंस में एक ऐसी लाइन जो इन सब को परपेंडिकुलर है. दैट इज लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ, दिस लाइन इफ यू सी इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, बट ये लाइन सिर्फ इस लाइन को परपेंडिकुलर नहीं है, ये इसको भी परपेंडिकुलर होगी, इसको भी परपेंडिकुलर होगी. ये लाइन सारे लाइंस को परपेंडिकुलर होगी जो इस प्लेन पे बनने वाला है, बिकॉज दिस लाइन इज नोन एज नॉर्मल टू द प्लेन एंड इसको हम लोग बोलते हैं एन बार. करेक्ट. ये लाइंस अगर आप इमेजिन करो, ये प्लेन को आप एक फ्लोर इमेजिन कर सकते हो. उस फ्लोर पे जितनी भी लाइंस बन रही है ये वर्टिकल लाइन उन सारे लाइंस को परपेंडिकुलर होगी. सो एक ऐसी लाइन जो इन सारी लाइंस को परपेंडिकुलर इज नोन एज नॉर्मल टू द प्लेन. सो अब तक हमें प्लेन में क्या क्या चीज़ें देखी. एक फिक्स्ड पॉइंट ए, वेरिएबल पॉइंट आर या फिर पी नाम दे सकते हो उसे, एंड नॉर्मल टू द प्लेन. करेक्ट. लेट्स सी हाउ दीज टर्म्स कैन बी ऑन अ स्पेस. एक्स वाई जेड एक्सिस पे वो कैसे दिखते हैं. तो मान लो मैंने एक प्लेन इमेजिन कर लिया इन स्पेस. ये प्लेन है, इस पे मेरा एक फिक्स्ड पॉइंट है पॉइंट ए, इस पे मेरा एक वेरिएबल पॉइंट है पॉइंट आर या फिर पी मान सकते हो. एंड इफ आई जॉइन देम देन दिस विल बिकम ए आर बार. करेक्ट है. अब इसका अगर पोजीशन वेक्टर मुझे डिसाइड करना है, सो कैन आई से मुझे इस ए को ओ से ज्वाइन करना पड़ेगा. सो लेट्स ज्वाइन दिस. सिमिलरली इस आर को भी ज्वाइन कर सकते हो. करेक्ट. सो दिस लाइन ओ ए विल बी टर्म्ड एज ए बार, दिस विल बी टर्म्ड एज आर बार. करेक्ट है. सो दिस ए विच इज माई फिक्स्ड पॉइंट, उसका वेक्टर फॉर्म में हम लोग ए बार लिखते हैं, एंड आर जो मेरा वेरिएबल पॉइंट है तो उसको वेक्टर फॉर्म में आर बार लिखते हैं. याद रखना, फिक्स्ड पॉइंट को हमेशा इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हम लोग लेने वाले हैं x1, y1, z1. कीप दिस इन माइंड. फिक्स्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको x1, y1, z1 लेना है, और जो वेरिएबल पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स आपको लेने हैं x, y और z. चलो ठीक है. अब नॉर्मल बनाते हैं. इस लाइन को परपेंडिकुलर वाली जो लाइन बनेगी, इस लाइन को जो परपेंडिकुलर वाली लाइन बनेगी, दैट इज नोन एज एन बार. दैट इज नॉर्मल टू द प्लेन. अब ये एन बार ऊपर ही नीचे भी बन सकती है, कभी कभी तो ओरिजिन से भी पास कर सकती है. करेक्ट. सो दैट इज एन बार. दिस इज हाउ ऑल दीज टर्म्स विल लाई ऑन अ प्लेन इन अ स्पेस. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज इक्वेशंस ऑफ प्लेन. फर्स्ट थिंग दैट वी हैव लर्निंग इज इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू अ वेक्टर. सो मैं काम करता हूँ, ये किसी एक पॉइंट से पास कर रहा है और किसी को परपेंडिकुलर है. वो परपेंडिकुलर मुझे पता है किसको होगा, कहना से नॉर्मल को ही होगा. सो यहाँ पर मैं आर ले लेता हूँ
एंड यहाँ से हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं एन बार, करेक्ट है। एंड यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है। सो एज पर द क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ प्लेन इट पासिस थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू अ वेक्टर एन बार। सो दिस इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर एन बार। परपेंडिकुलर आया मतलब समझ जाना वो एन बार ही होगा, नॉर्मल ही होगा, ठीक है। अब मुझे अगर इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा, देखो कैन आई से ये दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, इसका मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, दैट इज ए आर बार डॉट एन बार इज जीरो। अब ए आर बार मीन्स वॉट, कैन आई से आर बार माइनस ए बार डॉट एन बार इज ज़ीरो। इस एन बार को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, आर बार डॉट एन बार माइनस ए बार डॉट एन बार इज ज़ीरो। इस ए बार डॉट एन बार को वहाँ ले लो तो ये बन जाएगा आर बार डॉट एन बार इज इक्वल्स टू ए बार डॉट एन बार। अब ए बार इज़ अ फिक्स्ड पॉइंट जो यहाँ से मिलता है, एन बार इज़ नॉर्मल टू द वेक्टर जिसके डायरेक्शन रेशियोज हमेशा आप ए बी और सी कंसिडर करोगे, करेक्ट है। नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हम लोग हमेशा ए बी और सी कंसिडर करेंगे, याद रखना डायरेक्शन रेशियोज। पॉइंट ए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया क्या कंसिडर करना है, x1 y1 z1 कंसिडर करना है। तो अगर इसमें ए बार की बात करनी है तो ये हो जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j प्लस z1 k, करेक्ट है। और ये r जो पॉइंट होगा वो एक्स वाई जेड होगा। सो आर बार को अगर आपको लिखना है तो वो होगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। याद रखना पूरे चैप्टर में ये सारी चीज़ें सेम होने वाली, ये कभी चेंज नहीं करेंगे हम लोग। ए बार इज द फिक्स्ड पॉइंट जिसको ये नाम से जानेंगे, आर बार दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर इसको हम ये नाम से जानेंगे, एंड नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हमेशा हम लोग ए बी और सी लेंगे, कीप दैट इन माइंड। कैन आई से ए बार मतलब एक कांस्टेंट होने वाला x1 y1 z1 एक पॉइंट कांस्टेंट होगा, एन बार के डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी ये भी कांस्टेंट होगा। सो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो आएगा वो भी एक कांस्टेंट ही होगा, करेक्ट है। सो इसको और इसको अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूँ तो कांस्टेंट आएगा। चाहो तो मैं एन बार लिख लेता हूँ, वो क्या आने वाला है, इट इज़ ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। तो इन दोनों वेक्टर्स का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूँ तो वो एक कांस्टेंट आएगा। सो दैट कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ न्यू कांस्टेंट एंड दैट इज लेट्स सपोज डी। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वेयर डी इज इक्वल्स टू ए बार डॉट एन बार। अब यहाँ पर जो मुझे आंसर मिला आर बार डॉट एन बार इज इक्वल्स टू डी is nothing but vector form of the equation of plane, vector form of equation of plane, keep this in mind, ठीक है। सो फर्स्ट फॉर्मूला हमने सीख लिया वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन एंड दैट इज आर बार डॉट एन बार इज इक्वल्स टू डी। और ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जब आपका प्लेन किसी पॉइंट से पास कर रहा है एंड इट इज नॉर्मल टू अ वेक्टर, दैट इज नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर। अब हमने लाइंस में सीखा था कि वेक्टर फॉर्म के साथ साथ एक और फॉर्म होता है दैट इज कार्टेशियन फॉर्म। तो इस केस में कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा वो देखते हैं। सो कार्टेशियन फॉर्म निकालने के लिए व्हाट आई यूज इज, हमने जो यहाँ पर प्रूव किया मैं इसी को यूज करता हूँ, ये जो हमने यहाँ पे लिया था ना, नाउ आई यूज दिस दैट इज आर बार माइनस ए बार डॉट एन बार इज इक्वल्स टू जीरो। अब कार्टेशियन फॉर्म मतलब एक्स वाई वाला फॉर्म जो हमें ज़्यादा पसंद है देखना, करेक्ट। सो आर बार कौन है, कहना से ये वाला, सो मैं उसे सिर्फ लिख लेता हूँ एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के माइनस ए बार कौन है, कहना से ये वाला। सो अगर इसको माइनस करना है सो ये कैसे दिखेगा, देखो एक्स वन आई माइनस वाई वन जे माइनस जेड वन के डॉट एन बार कौन है, ये वाला। सो ए आई प्लस बी जे प्लस सी के इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ पर अगर आप माइनस करोगे कहना से आई और आई साथ में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स वन आई प्लस वाई माइनस वाई वन जे प्लस z माइनस जेड वन के। इस पूरे का डॉट प्रोडक्ट विथ ए आई प्लस बी जे प्लस सी के इक्वल टू ज़ीरो। अब डॉट प्रोडक्ट लेना है मतलब आई डॉट आई तो वन होने वाला है। सो एक्स माइनस एक्स वन इंटू ए ये बन जाएगा ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। एंड दिस इज नोन एज कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन। सो दिस इज कार्टेशियन फॉर्म। अगेन ये दोनों जो फॉर्मूला हमने सीखा वो कब यूज़ करना है, जब एक पॉइंट आपको पता है
एक नॉर्मल आपको पता है, परपेंडिकुलर वेक्टर अगर आपको पता है, तो ये होगा वेक्टर फॉर्म, ये होगा कार्टेशियन फॉर्म. आई होप बोथ दिस फॉर्मूला इज क्लियर. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड फॉर्मूला एंड दैट इज इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म. अब ये पहले से कैसे अलग है, यहाँ पर आपको कभी भी फिक्स्ड पॉइंट नहीं दिया होगा. इंस्टेड ऑफ दैट जो आपका नॉर्मल वेक्टर था, दैट इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू द प्लेन, सॉरी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, विल ऑलवेज पास थ्रू ओरिजिन. ठीक है, सो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर जो फिक्स्ड पॉइंट है उसी को n बना दिया और यहाँ से जो परपेंडिकुलर लाइन निकल रहा है उसको ओरिजिन से पास करवा दिया. नाउ व्हाट इज न्यू इन दिस, इक्वेशन ऑफ प्लेन जो हमने अभी अभी पढ़ा वो क्या था, इन वेक्टर फॉर्म r बार डॉट n बार इज इक्वल्स टू d. अब नॉर्मल फॉर्म अगर आपको फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n बार. तो अगर मैं इसको डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड करूँ तो ये क्या मिलेगा, देखो n बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n बार इज इक्वल्स टू d अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n बार. एंड मैग्नीट्यूड ऑफ n बार एक कांस्टेंट होता है, आपको पता होगा. मैग्नीट्यूड ऑफ n बार मीन्स व्हाट, इस n बार का मैग्नीट्यूड निकालना है, इट इज़ ऑलवेज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, याद रखना. सो n बार अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, कैन आई से ये तो हो गया यूनिट वेक्टर n कैप, करेक्ट. सो r बार डॉट यूनिट वेक्टर इज गिवन बाय d अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n बार. d एक कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ n बार एक कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट को एक नया नाम दे दिया, दैट इज p. सो p over here is nothing but d upon magnitude of n bar, and this p is nothing but perpendicular distance of the plane from the origin. Very important. This p is nothing but perpendicular distance of plane from origin. इसलिए मैंने ये नया कांस्टेंट नाम दे दिया, दैट इज p. सो यहाँ पर जो मुझे एक फॉर्मूला मिला, दैट इज r बार डॉट n कैप, दैट इज यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू p, इज नथिंग बट द वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म. सो यहाँ पर फिक्स्ड पॉइंट नहीं है, नॉर्मल ही आपको ओरिजिन से पास कर रहे हैं. सो r बार डॉट n कैप इज इक्वल्स टू p. ये हो गया वेक्टर फॉर्म. अब कार्टेशियन फॉर्म कैसे फाइंड करें, देखो बहुत इंपॉर्टेंट. कहने से r बार डॉट n बार इज इक्वल्स टू d, ये तो मुझे पहले से पता है. ठीक है, नाउ व्हाट आई विल डू इज यूज r बार डॉट n बार इज इक्वल्स टू d. इसमें कार्टेशियन फॉर्म में फाइंड करने वाला हूँ. r बार का मतलब होता है ये वाला, दैट इज xi प्लस सॉरी yj प्लस zk, और n बार होता है ai प्लस bj प्लस ck इक्वल्स टू d. अब नॉर्मल फॉर्म में कार्टेशियन फॉर्म फाइंड करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड. सो डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n बार, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ n बार क्या होता है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, राइट है. ठीक है, सो डिवाइड अगर मैं करूँ तो ये क्या बन जाएगा, xi प्लस yj प्लस zk का डॉट प्रोडक्ट विथ ai प्लस bj प्लस ck अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल्स टू d अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला कैसे मिलने वाला है. कहना से इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट मतलब ax प्लस by प्लस cz अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल्स टू d अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ये तो हो जाएगा p, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसमें तो कोई टेंशन नहीं है. कहना से ये जो मैग्नीट्यूड अगर मैं सबको बांट दूँ तो a अपॉन ये मिलेगा, b अपॉन ये मिलेगा, c अपॉन ये मिलेगा. और हमने लाइंस में सीखा था डायरेक्शन रेशियोज अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड विल गिव मी डायरेक्शन कोसाइंस, मतलब lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल्स टू p. नाउ दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन. सो जितने भी टाइप्स हम लोग सीखने वाले, फॉर्मूला सीखने वाले, हर एक में वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, दो आंसर्स पॉसिबल है. सो फर्स्ट वाले में भी हमने देखा था जब कोई भी प्लेन एक लाइन से पास कर रहा है और एक उसका नॉर्मल है तो उसका वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म क्या है. और यहाँ पर सेकंड जो हमने देखा नॉर्मल फॉर्म, इसमें आपके पास यूनिट वेक्टर होगा n कैप. तो यहाँ पर जो मिलेगा वो मिलेगा कांस्टेंट p, दैट इज नथिंग बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन. सो ये हो उसका वेक्टर फॉर्म है, ये उसका कार्टेशियन फॉर्म है.
नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड दैट इज जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, जो हर बार यूज होता है. वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, दैट वाज आर बार डॉट एन बार इज इक्वल्स टू डी. अगर मुझे कार्टेशियन फॉर्म फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? देखो, आर बार को मैं कैसे लिख सकता हूँ? कैन आई राइट इट एज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और एन बार को हम लिख सकते हैं ए आई प्लस बी जे प्लस सी के इक्वल्स टू डी. इन दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट लूँ तो मुझे क्या मिलेगा? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू डी. करेक्ट. इसको आप ऐसे ही रख सकते हो, या फिर डी को अगर मैं यहाँ ले लूँ तो है तो वो एक कांस्टेंट, सो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस डी हो जाएगा. और कांस्टेंट में माइनस अगर मैं अंदर ही ले लूँ, उस डी में ही डाल दूँ, तो कैन आई राइट एज प्लस डी इक्वल टू जीरो, वेर डी कैन बी डी डैश विच इज़ माइनस ऑफ डी, या फिर सिर्फ डी लिख लो, एनीवेज कांस्टेंट है वो. दिस इज नोन एज general equation of plane in Cartesian form, and this formula is used everywhere. Very important formula, that is ax plus by plus cz plus d equal to 0. It's a linear equation type जिसमें 3 वेरिएबल्स है x y z. करेक्ट. इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन ऑफ प्लेन बोलते हैं. सो अगर आप आगे से कभी भी प्लेन का इक्वेशन के बारे में देखोगे क्वेश्चंस में, तो आपको इस तरीके से ही दिखाई देगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 कार्टेशियन फॉर्म में. और वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम उसे लिख सकते हैं आर बार डॉट एन बार इक्वल्स टू डी बार. आई होप दिस इज क्लियर. यहाँ पर एक वेरी इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट मैं आपसे लिखवाना चाहता हूँ, दैट इज इफ प्लेन पासेस थ्रू ओरिजिन, आपका प्लेन ही अगर ओरिजिन से पास कर रहा है, इन दैट केस ये जो कांस्टेंट होगा वो नहीं होगा, वो जीरो हो जाएगा. देन द इक्वेशन विल बी ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू 0. दिस इज सेम एज लाइन्स. अगर कोई भी लाइन आपकी ओरिजिन से पास हो रही है, जैसे कि अगर मैं 2D लाइन की भी बात करूँ, जनरल इक्वेशन क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. करेक्ट. या फिर हम लोग y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी बोलते हैं, जो कॉमन हमें पता है. तो अगर वो ओरिजिन से पास हो रही है, मतलब सिर्फ y इक्वल्स टू एम एक्स बोलेंगे, उसमें c कांस्टेंट नहीं होता, यहाँ पे d कांस्टेंट नहीं है. कीप दिस इन माइंड. सो अब तक हमने 3 टाइप सीख लिए, और तीनों टाइप के फॉर्मूलाज क्या क्या सीखे. सबसे पहले तो अगर आपके पास किसी भी प्लेन का एक पॉइंट पता है, और पॉइंट एंड नॉर्मल अगर आपको पता है, सो 2 फॉर्मूला हमने सीखा, वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म. तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा? आर बार माइनस ए बार डॉट एन बार इक्वल टू 0, या फिर हम लोग इस तरीके से भी याद रखते हैं, आर बार डॉट एन बार इज इक्वल्स टू डी, वेर डी इज नथिंग बट ए बार डॉट एन बार. इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या था? ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल्स टू 0. याद रखना यहाँ पे डी नहीं आता, जो यहाँ पे आता है. दिस इज द डिफरेंस. सेकेंड जो हमने सीखा दैट वाज नॉर्मल फॉर्म. यहाँ पर जनरली यूनिट वेक्टर पता करना होता है. करेक्ट. तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या था? आर बार डॉट एन कैप इक्वल्स टू पी, वेर पी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. उसका कार्टेशियन फॉर्म था एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू पी. तीसरा हमने सीखा जनरल फॉर्म, जो वाइडली यूज होता है. जनरली हम लोग यही यूज़ करने वाले हैं, एंड दैट इज आर बार डॉट एन बार इक्वल्स टू डी एंड ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0. आई होप दिस 3 फॉर्मूलाज आर क्लियर. अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स लिखवाने वाला हूँ, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपको पता होना चाहिए प्लेन्स के बारे में. सो इफ़ यू कंसिडर अ 3 डायमेंशनल स्पेस, यहाँ पर कोई भी प्लेन बन सकता है, राइट. सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी शुड नो, इक्वेशन ऑफ प्लेन या फिर आप बोल सकते हो कि वाई जेड प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन दैट इज एक्जेड प्लेन. एक ऐसा प्लेन जो इस एक्जेड प्लेन पे लाई करता है, ये पूरा का पूरा एक्जेड प्लेन, इसका इक्वेशन क्या होगा? इट विल बी y इक्वल्स टू 0. सिमिलरली इक्वेशन ऑफ प्लेन दैट इज एक्स वाई प्लेन, ये जो एक्स वाई प्लेन दिख रहा है आपको, ये वाला, दैट विल बी z इक्वल्स टू 0. एंड इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन, ये वाला प्लेन, इसमें होगा x इक्वल्स टू 0.
इट इज़ सिमिलर टू लाइन्स। जैसे कि मान लो मैं बोलता हूँ इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, तो हम लोग बोलते हैं y इक्वल टू 0, करेक्ट। उसी तरीके से इक्वेशन ऑफ एक्स जेड प्लेन, ये पूरा एक प्लेन है, ये सरफेस जो दिख रहा है वो पूरा एक प्लेन है एक्स जेड प्लेन, उसमें क्या होगा, y हमेशा 0 होगा, y के कोऑर्डिनेट्स ही नहीं होंगे, करेक्ट है। सिमिलरली इन दोनों केसेस में। सेकेंड, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू, मान लो एक्जेड प्लेन ले लिया, एक्जेड प्लेन है, इससे पैरेलल एक और प्लेन है, तो ये सरफेस के पैरेलल में एक प्लेन आप कंसिडर कर सकते हो, ऐसा हाइट पे, थोड़ा हाइट पे होगा, करेक्ट। इस सरफेस है ऐसा हाइट पे एक्जेड प्लेन। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्जेड प्लेन एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ के, ठीक है। ये प्लेन से और इसके पैरेलल प्लेन से जो दूरी है वो होगी के, देन इट विल बी गिवन बाय y इक्वल्स टू के। यहाँ पर y इक्वल टू 0 था क्योंकि वो खुद एक प्लेन था, इससे पैरेलल वाली प्लेन का डिस्टेंस, सॉरी इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल्स टू के। सिमिलरली ये हुआ फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, अब बाकी का तो आप समझ ही जाओगे, एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ के, दैट विल बी z इक्वल्स टू के। एंड तीसरा पॉइंट, पैरेलल टू yz plane and at a distance of k, that will be x equals to k। सो हमने पूरे 3D स्पेस में वो प्लेन्स की बात कर ली जो इस पे लाई करता है, उसके पैरेलल प्लेन्स की भी बात कर ली। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं एक्सिस पे, दैट इज इक्वेशन ऑफ प्लेन parallel to the axis itself। That is first x axis को अगर कोई भी प्लेन पैरेलल है तो उसका इक्वेशन होगा by प्लस सी जेड इक्वल्स टू डी। बहुत सिंपल है, हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू डी। सो अगर कोई भी प्लेन x एक्सिस से पैरेलल है तो उसका ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, सो हो जाएगा by प्लस सी जेड इक्वल्स टू डी। सिमिलरली सेकेंड, कोई भी y एक्सिस से अगर पैरेलल है, y एक्सिस तो y वाला टर्म निकाल दो, ax प्लस सी जेड इक्वल्स टू डी, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट याद रखना। तीसरा, z एक्सिस से अगर पैरेलल है तो ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू डी। यहाँ पर कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है बट रिमेंबर वो टर्म ही नहीं होगा। तो अगर आपके पास क्वेश्चन में कोई इक्वेशन आता है जैसे कि मान लो 3y प्लस 2z इक्वल्स टू 5 या फिर 3y प्लस 2z इक्वल टू 0 भी आ गया तो भी वो x एक्सिस से पैरेलल होगा क्योंकि उसका x का टर्म ही नहीं है। Now let's start with our next formula and that is equation of plane passing through 3 points। अब मान लो आपके पास एक ऐसा प्लेन है जिसमें 3 पॉइंट्स है, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, और अगर मैं इन तीनों को ज्वाइन करूं तो देखो ये कैसे दिखेगा। लेट्स सपोज इफ आई ज्वाइन देम, AB, AC, ये 3 पॉइंट्स मुझे दिया है और एक पॉइंट R तो हम लोग हमेशा कंसिडर करते थे, करेक्ट, वेरिएबल पॉइंट। सो वो मैं ले लेता हूँ पॉइंट R। सो पॉइंट A यहाँ पर जो होगा वो आपका फर्स्ट पॉइंट मान सकते हो, पॉइंट B को सेकंड पॉइंट, पॉइंट C को थर्ड पॉइंट। सो A के कोऑर्डिनेट्स जनरली हम लोग x1, y1, z1, B के कोऑर्डिनेट्स को x2, y2, z2 लेते हैं, C के कोऑर्डिनेट्स को x3, y3, z3 लेते हैं। सिमिलरली R तो हमें पता ही है, इट इज़ ऑलवेज x, y एंड z। सो अगर मुझे इसका इक्वेशन फाइंड करना है पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, व्हाट कैन आई से इज, इस प्लेन में कहना इसे 3 लाइंस बन रही है, लाइन AR, AB एंड AC आर कोप्लेनर बिकॉज तीनों की तीनों लाइंस एक ही प्लेन पे लाई करती है। सो कहने से दे आर कोप्लेनर लाइंस। अगर ये कोप्लेनर है मतलब इसका वेक्टर फॉर्म में बॉक्स प्रोडक्ट 0 होगा, दैट इज AR, AB, AC विल बी 0। ये वेक्टर में हमें पता ही है, वेक्टर में सीखा था हमने। सो कहना इसे अगर इन तीनों का बॉक्स प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब बॉक्स प्रोडक्ट को हम लोग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में सॉल्व करते हैं। सो डिटर्मिनेंट ऑफ AR बार विल बी x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। सिमिलरली AB बार इट इज x2 माइनस x1, y2 माइनस y1,
z2 minus z1, and AC bar it is x3 minus x1, y3 minus y1, z3 minus z1, and this will be equals to 0. And this is the formula for equation of plane passing through 3 points. इस डिटर्मिनेंट को अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो एक इक्वेशन मिलेगा, और वो जो इक्वेशन आएगा वो होगा कार्टेशियन फॉर्म में. रिमेंबर दिस. सो यहाँ से मुझे कौन सा फॉर्म मिलेगा? कार्टेशियन फॉर्म में एक इक्वेशन मिलेगा. इसको सॉल्व करने पे मिलेगा डिटर्मिनेंट को, बिकॉज यहाँ पर देखो एक्स वाई जेड वेरिएबल्स है, बाकी सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स मिलने वाले हैं. ठीक है, मान लो अगर इस सम को मुझे वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करना है. ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले वेक्टर फॉर्म में आपको एक नॉर्मल की ज़रूरत पड़ेगी. तो वो कैसे निकालेंगे? ए बी बार और ए सी बार को क्रॉस प्रोडक्ट करके मुझे एक नॉर्मल मिल सकता है. करेक्ट. तो आपको क्या करना है? पहले तो एन बार फाइंड करना है. कैसे? ए बी बार क्रॉस ए सी बार, इन दोनों का क्रॉस करके एक एन बार निकालो. एन क्रॉस प्रोडक्ट तो लेना आता ही है अपने को. डिटर्मिनेंट में आई जे के लेना, राइट है. फिर ये मिलने के बाद हम लोग वेक्टर फॉर्म यूज़ करेंगे, दैट इज आर बार डॉट एन बार इज इक्वल्स टू ए बार डॉट एन बार. सो आर बार डॉट एन बार कौन है? ए बी बार क्रॉस ए सी बार. ये ए बार जो होगा वो आपका फिक्स्ड पॉइंट होगा. करेक्ट. दिस इज ए बार, एंड फिर से ए बी बार क्रॉस ए सी बार. नाउ दिस इज द वेक्टर फॉर्म व्हेन 3 पॉइंट्स आर गिवन. सो अगर आपको वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करना है तो क्या करना है? सबसे पहले देख लो, ए बी बार ए सी बार निकालना है, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो आपको एन बार मिलेगा. फिर आर बार डॉट एन बार, ए बार डॉट एन बार. और अगर डायरेक्टली सॉल्व करना है, बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट, डिटरमिनेंट सॉल्व कर लो, वैल्यूज पुट कर दो इसमें. आई होप दिस इज क्लियर. इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 points. Now there are 2 more formulas depending on the condition given. The fifth one that we study is equation of plane passing through intersection of 2 planes. अब यहाँ पर ये क्या लॉजिक है? मान लो एक प्लेन है P1, दूसरा प्लेन है P2. जैसे कि आप अगर आप अपनी बुक को खोलते हो तो 2 फेसेस होते हैं, एक ऊपर वाला फेस बनेगा, एक नीचे वाला फेस बनेगा, राइट. ये 2 बुक के पेजेस हो जाएंगे बुक के ओपन करने के बाद. और उन दोनों के बीच में का अगर आप एक पेज साइड में ले लो, इन दोनों प्लेन्स के बीच में अगर आप एक पेज लेते हो यहाँ पर, तो ये भी एक प्लेन कहलाएगा. दैट इज़ व्हाट इज इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स. 2 प्लेन्स जहाँ इंटरसेक्ट होती है वहाँ से एक और प्लेन निकल रही है. तो बुक को ओपन करने पे जो मिडिल पेज आप लेते हो, अलग से देखते हो, उसको बोलेंगे अब इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स, राइट. अब इसका अगर मुझे इक्वेशन फाइंड करना है इस वाले का, दैट विल बी सिंपली पहले वाले का प्लेन का इक्वेशन लिखने का, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ दूसरे वाले प्लेन का इक्वेशन लिख देने का, c2z प्लस d2 इक्वल टू 0. यहाँ पर याद रखना लैम्डा इज जस्ट अ कांस्टेंट. यहाँ पर लैम्डा की जगह पे कुछ भी आ सकता है, म्यू ले सकते हो, के ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो. बट सिंपली आपको क्या करना है? प्लेन 1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ प्लेन 2 इक्वल टू 0. दैट्स सेट. आपको इक्वेशन मिल जाएगा. हो सकता है कि इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत पड़े, या फिर डायरेक्टली आपको ऐसे ही मिल जाएगा आंसर. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन. इसका भी हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला ही पढ़ेंगे, जैसे हमने यहाँ पर देखा. हम इसका प्रूफ नहीं पढ़ेंगे. इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है? जैसे हमने इंटरसेप्ट लाइंस में पढ़ा था. इंटरसेप्ट मतलब लाइंस एक्स और वाई एक्सिस को कहाँ काटती है. सेम चीज़ इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन मतलब आपके पास एक प्लेन है जो एक्स वाई और जेड एक्सिस को कट कर रहा है. सो व्हाट यू कैन इमेजिन इज 3 एक्सिस है स्पेस में, और एक मान लो एक नाचोस आपने रख दिया उसके ऊपर, और वो नाचोस का ट्राइंगल इस तरीके से रखा है कि वो तीनों एक्सिस को कट कर रहा है. एक्स एक्सिस को उसने डिस्टेंस ए पे कट किया, वाई एक्सिस को बी पे, और जेड एक्सिस को सी डिस्टेंस पे कट किया. सो इसका इक्वेशन होगा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस z अपॉन सी इक्वल्स टू 1. याद रखना यहाँ पर जो a है वो कौन है? x इंटरसेप्ट. सिमिलरली b विल बी y इंटरसेप्ट एंड c विल बी z इंटरसेप्ट. सो यहाँ पे इन दोनों का प्रूफ हम नहीं देखे, बट फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर मिल जाएगा. इक्वेशन ऑफ प्लेन. नाउ लेट्स सॉल्व सम प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चंस. ऐसे क्वेश्चंस जो सारे फॉर्मूला पे बेस्ड है. डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में आता है. अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से आता है तो आप ये क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हो. सो आई विल स्टार्ट विद लास्ट ईयर क्वेश्चन, दैट इज 2019 MHCET क्वेश्चन.
द क्वेश्चन सेज द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, मतलब इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करना है. इट पासेस थ्रू अ पॉइंट, मतलब मुझे एक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग. परपेंडिकुलर मतलब कहना चाहिए ये नॉर्मल हो गया. सो कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड नॉर्मल वाला फॉर्मूला जो हमने फर्स्ट टाइप में सीखा था. चलो ठीक है, सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं फटाफट. पासिंग थ्रू अ पॉइंट जिसको हम लोग हमेशा ए बार लेते हैं. सो कैन आई राइट इट एज -1 आई कैप +2 जे कैप +1 के कैप. तो ए बार लिख दिया. परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स, मतलब डायरेक्ट नॉर्मल नहीं दिया है, नॉर्मल की जगह पर ये दोनों पॉइंट दिया है जहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है. वो लाइन से परपेंडिकुलर वाली जो लाइन होगी वो नॉर्मल होगी, ठीक है. सो एक काम करते हैं, इन दोनों को नाम दे देते हैं बी बार. सो बी बार इज -3i + j + 2k एंड सी बार इज 2i + 3j + 4k. सो कैन आई से लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स मतलब बी सी बार होगा, दैट इज सी बार माइनस बी बार. सो इन दोनों को माइनस करते हैं. 2 - 3 5i, 3 - 1 + 2j, 4 - 2 + 2k. और ये जो लाइन है ये मेरे प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है. अगर ये मेरे प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है, सो कैन आई से ये मेरा नॉर्मल हो गया. सो नॉर्मल एन बार इज 5i + 2j + 2k. सो एन बार मिल गया, करेक्ट. नाउ फाइनली द इक्वेशन ऑफ प्लेन. सो आई विल राइट देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, वैसे एग्जाम में जब आप सॉल्व करोगे तो ये सब सेंटेंस नहीं लिखोगे डायरेक्टली. आर बार डॉट एन बार इज ए बार डॉट एन बार, करेक्ट, यही यूज़ करते हैं हम लोग. सो आर बार ये तो दिया हुआ है, डॉट एन बार. एन बार कौन है, ये वाला. तो चेक करो कौन सा ऑप्शन में दिया है, 5 2 2, 5 2 2, फर्स्ट में भी दिया है, सेकेंड में भी दिया है. सी और डी रूल्ड आउट, मतलब ए और बी में से कोई आंसर होगा. सो आर बार डॉट एन बार मतलब 5i + 2j + 2k इक्वल्स टू ए बार डॉट एन बार. ए बार कौन है, ये वाला, दैट इज -i + 2j + k डॉट प्रोडक्ट विथ एन बार, दैट इज 5i + 2j + 2k. सो इसका आंसर क्या होगा, देखो डॉट प्रोडक्ट करना है मतलब डायरेक्टली i j और k के वाले को मल्टीप्लाई कर दो. 5 × -1 -5, 2 × 2 +4, 2 × 1 +2. -5 + 4 इज -1, -1 + 2 इज 1. सो राइट हैंड साइड का आंसर 1 होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में ये होना चाहिए. सो कौन सा आंसर, ऑप्शन ए. सो माई आंसर इज ऑप्शन ए. सिंपल सा क्वेश्चन, राइट. नाउ लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन ऑफ CET 2018. ये भी एक प्लेन का सिंपल क्वेश्चन है. द क्वेश्चन इज वैल्यू ऑफ k सच दैट, यहाँ पर एक इक्वेशन दिया है और देखने से लगता है कि ये लाइन का इक्वेशन है, राइट. लाइज इन द प्लेन, और ये प्लेन का इक्वेशन है, मतलब एक प्लेन है. तो एक काम करता हूँ, मैं प्लेन ड्रॉ कर लेता हूँ. रफ डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो भी चलेगा. एक प्लेन ड्रॉ कर लो, ठीक है. इस प्लेन पे एक लाइन लाई करती है. सो देयर इज अ लाइन ऑन दिस प्लेन, पॉइंट ए, पॉइंट पी ले लो, ठीक है. अब ये जो लाइन है उसका इक्वेशन दिया हुआ है और ये जो प्लेन है उसका इक्वेशन दिया हुआ है. प्लेन का इक्वेशन इज 2x - 4y, 2x - 4y + z = 7. लाइन का इक्वेशन दिया है ये वाला. अब लाइन का इक्वेशन हमने लाइन चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. उसमें क्या क्या होता है, ऊपर वाले जो होते हैं ये वाले x - x1, y - y1, z - z1 होता है. एंड दिस रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट. सो लेट्स सपोज ये पॉइंट ए होगा उसमें. सो कैन आई नेम इट एज 4 2 और k, x y और z, x - x1, y - y1, z - z1. सो x1 y1 z1, पॉइंट ए, 4 2 और k. नीचे जो होता है वो डायरेक्शन रेशियोज होता है, लाइन जिससे पैरेलल है उसका डायरेक्शन रेशियोज, करेक्ट. नेक्स्ट प्लेन का इक्वेशन भी दिया है. नाउ दिस लाइन लाइज ऑन द प्लेन means what, line lies on the plane, therefore can I say line will satisfy the equation of plane. अब लाइन अगर इक्वेशन के प्लेन को सेटिस्फाई करेगा मतलब ये पॉइंट भी तो सेटिस्फाई करेगा ना इस प्लेन को, क्योंकि ये पॉइंट भी इसी प्लेन पे लाई करता है. therefore पॉइंट ए satisfies
इक्वेशन ऑफ प्लेन, इट मीन्स कैन आई से ये पॉइंट को अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूँ तो मुझे आंसर मिल जाना चाहिए. सो देयरफॉर 2x माइनस 4y प्लस z इक्वल्स टू 7 एट 4 2k. सो x की जगह पर 4 पुट करेंगे, y की जगह पर 2, z की जगह पर k. सो 2 4 8 माइनस 8 प्लस k इक्वल्स टू 7. सो k इक्वल्स टू 7. और यही तो पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k. सो आंसर इज ऑप्शन ए. आई होप दिस इज क्लियर. बहुत सिंपल. Now the next question is from MHCET 2017 exam. Again a question is very simple. Equation of plane through -1 1 2. मतलब ये एक पॉइंट है जिससे प्लेन पास कर रहा है, whose normal makes equal acute angles with coordinate axis. सो पहले ये टाइप समझ लेते हैं क्या क्या दिया है. एक पॉइंट दिया है और नॉर्मल की बात हो रही है, मतलब टाइप नंबर 1. करेक्ट. टाइप नंबर 1 मतलब हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, आर बार डॉट एन बार इज इक्वल्स टू ए बार डॉट एन बार. चलो ठीक है. अब सबसे पहले तो नॉर्मल ढूंढ लेते हैं एंड उसके पहले मैं गिवन लिख लेता हूँ. एक पॉइंट दिया है ए बार दैट इज -i प्लस जे प्लस 2k. अब सब कुछ यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में है इसलिए मैंने भी वेक्टर फॉर्म लिखा इसका. ठीक है. अब नॉर्मल की बात करते हैं. नाउ क्वेश्चन सेज इट मेक्स अक्यूट एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, वो भी इक्वल है. सो सारे कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल अगर बना रहा है कौन, नॉर्मल. और नॉर्मल कौन होता है, एक लाइन होता है. सो लाइन इज मेकिंग इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस. कैन आई से लाइन मेक्स इक्वल एंगल विथ द एक्सिस. इसका मतलब अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गैमा. करेक्ट. बिकॉज कोई भी लाइन जो एक्सिस के साथ एंगल बनाती है उसको हम लोग एक्स एक्सिस वाले के साथ अल्फा बोलते हैं, वाई एक्सिस वाले को बीटा बोलते हैं एंड जेड एक्सिस वाले को गैमा बोलते हैं. ये हमने लाइंस चैप्टर में पढ़ा था. उससे पहले 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के हमने डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस पढ़े थे, उसमें भी ये टर्म्स आए थे. राइट. ठीक है. अब अगर अल्फा बीटा गैमा सेम है तो कैन आई से देयरफॉर कॉस अल्फा विल बी इक्वल्स टू कॉस बीटा विल बी इक्वल्स टू कॉस गैमा. राइट है. एंड कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा सेम है, इसका मतलब एलिमेंट सेम है. कॉस अल्फा इज एल, कॉस बीटा इज एम, कॉस गैमा इज एन. राइट है. एलिमेंट सेम है मतलब कहना इसे डायरेक्शन कोसाइंस सेम है. ठीक है. याद रखना मैंने आपको बताया था अगर आपको प्लेन चैप्टर अच्छे से समझना तो 3D ज्योमेट्री के कंसेप्ट अच्छे से आने चाहिए. ठीक है. अब अगर एलिमेंट सेम है तो मैं नॉर्मल कैसे ढूंढूं. देखो एक प्रॉपर्टी था एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. अब तीनों सेम है मतलब कहना से एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज 1. So 3l square is 1. So l square is 1 by 3. So l is plus minus 1 by root 3. अब सिर्फ l plus minus 1 by root 3 नहीं है, कहना इसे m भी plus minus 1 by root 3 होगा, n भी plus minus 1 by root 3 होगा. l m n डायरेक्शन कोसाइंस अगर ये है देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा. याद करो डायरेक्शन रेशियोज का डेफिनेशन, एक ऐसा नंबर जो डायरेक्शन कोसाइंस को डिवाइड करने के बाद इन तीनों को इक्वल कर देता है. बट मुझे बताओ ऐसा कौन सा नंबर मैं डिवाइड करूँ जो इन तीनों को इक्वल कर देगा. ये ऑलरेडी इक्वल है तो मैं डिवाइड सिर्फ 1 से ही करूँगा, इसको भी 1 से, इसको भी 1 से, इसको भी 1 से. तो अगर मैं इन तीनों को 1 से डिवाइड करूँ तो तीनों इक्वल ही रहेंगे. सो कहना इसे डायरेक्शन रेशियोज विल बी 1 1 एंड 1. करेक्ट. अगर ये 1 1 एंड 1 है डायरेक्शन रेशियोज, कहना इसे दिस विल बिकम माई नॉर्मल दैट इज आई प्लस जे प्लस के. क्योंकि अगर आपको याद होगा तो नॉर्मल का जो वेक्टर फॉर्म होता है वो हम लोग क्या लिखते थे, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के. करेक्ट. प्लेन्स में नॉर्मल का इक्वेशन को हम लोग ए आई प्लस बी जे प्लस सी के लिखते थे. और ए बी सी मतलब क्या, डायरेक्शन रेशियोज दैट इज ए बी एंड सी. तो वो 1 1 1 हो गया. डायरेक्शन रेशियोज मिल गया मतलब समझ जाओ नॉर्मल मिल गया. पॉइंट तो आपके पास ऑलरेडी है, नॉर्मल आपको मिल चुका है. देयरफॉर फाइनली इक्वेशन ऑफ प्लेन, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन विल बी आर बार डॉट एन बार इज इक्वल्स टू ए बार डॉट एन बार. अब यहाँ पर एन बार तो ऑलरेडी दिया होगा, देखो आई जे के ए और बी दोनों ऑप्शन में दिया है. राइट है. सो
आर बार डॉट आई प्लस जे प्लस के, ए बार डॉट एन बार, ए बार कौन है माइनस आई प्लस जे प्लस 2k डॉट एन बार कौन है ये वाला आई प्लस जे प्लस के। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट तो लेना इजी है, आई आई के साथ, जे के साथ, के के साथ। सो -1 × 1 इज -1, 1 × 1 इज 1, 2 × 1 इज 2, -1 + 1 कैंसिल, आंसर आएगा 2। सो राइट हैंड साइड में 2 आना चाहिए, आंसर ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द आंसर। आई होप दिस सम इज क्लियर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ एक चीज़ एक्स्ट्रा करनी थी, यहाँ पर 3D ज्योमेट्री का कंसेप्ट यूज़ करना है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ प्लेन का जो फॉर्मूला है वो तो बहुत ईजी है सॉल्व करना। सो यहाँ पर मैंने 3 एग्जाम्पल्स लिए पास्ट ईयर क्वेश्चन से, टू मेक यूर अंडरस्टैंड कि क्वेश्चंस बहुत सिंपल आते हैं 3D ज्योमेट्री और लाइन्स एंड प्लेन्स के। सो सेकेंड पार्ट विल कंटिन्यू विद द रेस्ट ऑफ द प्लेन्स कंसेप्ट। एज ऑफ नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।